एप्रेम के पहाड़ी देश के रामतेम-सोपीम नगर का निवासी एल्काना नामक एक पुरुष था। वह प्रेती था। उसके दो पत्नियां थीं, एक का नाम हन्ना और दूसरी का नाम पनिन्ना। पनिन्ना के तो बालक हुए, परंतु हन्ना के कोई बालक न हुआ। वह पुरुष प्रतिवर्ष अपने नगर से सेनाओं के यहोवा को दंडवत करने और मेलबड़ी चढ़ाने के लिए शीलो में जाता था, परंतु उसकी सौत इस कारण से कि यहोवा ने उसकी कोख बंद कर रखी थी, उसे अत्यंत चिढ़ा कर कुड़ाती रहती थी। वह तो प्रतिवर्ष ऐसा ही करता था, और जब हन्ना यहोवा के भवन को जाती थी तब पनिन्ना उसको चिढ़ाती थी, इसलिए वह रोती और खाना न खाती थी। तब शीलो में खाने और पीने के बाद हन्ना उठी और यहोवा के मंदिर के चौखट के एक बाजू के पास एली याजक की कुर्सी पर बैठा हुआ था। वह मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने और बिलक बिलक कर रोने लगी, और उसने ये मन्नत मांगी, हे सेनाओं की यहोवा, यदि तू अपनी दासी के दुख पर दृष्टि करे और मेरी सुधि ले तो मैं, और अपनी दासी को न भूल जाए, और अपनी दासी को पुत्र दे तो मैं उसे जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण करूँगी। वे सवेरे उठ यहोवा को दंडवत करके रामा में अपने घर को लौट गए। तब हन्ना गर्भवती हुई और समय पर उसके एक पुत्र हुआ, और उसका नाम शमूएल रखा, क्योंकि वह कहने लगी, मैंने यहोवा से मांगकर इसे पाया है। जैसे कि इस वीडियो में आपने देखा और बाइबल के वचनों में पढ़ा कि रामा में शमूएल के माता पिता अर्थात एल्काना और हन्ना रहते थे, और रामा में उनका घर था, और वे परमेश्वर के भवन में शीलो को जाते थे। तो इस फोटो से आप देख सकते हैं कि शीलो रामा से कितनी दूर था और रामा किस जगह पर मौजूद है। आज के आधुनिक युग में शीलो, जहाँ पर परमेश्वर का वाचा का संदूक था, कुछ इस प्रकार से दिखता है। और इज़राइल में जब शमूएल का जन्म हुआ तो कुछ इस प्रकार से जगहें थी। बेतेल से कुछ दूरी पर शीलो था, और रामा कहाँ पर था आप इस सारी वीडियो में देख सकते हैं। और इज़राइल में जो लोग मरे हैं, जिनकी कब्रें हैं, उनमें से शमूएल भी एक नबी था। तो आज हम शमूएल की कब्र और रामा नगर को देखेंगे, जहाँ का निवासी एल्काना था। और जब शमूएल को परमेश्वर ने वहाँ पर चुना तो कहाँ पर शमूएल का जन्म हुआ था, और कहाँ पर शमूएल की कब्र आज भी विद्यमान है, और कहाँ पर उसका घर था, आज की खास वीडियो में हम देखेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इस चैनल में आप ऐसे ही बाइबल स्टडी को हिंदी में और उन जगहों को हिंदी में उनकी जानकारी को प्राप्त करते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये जो आप देख रहे हैं, ये रामा जो जगह जो आपने बाइबल में पढ़ी, जहाँ का निवासी एल्काना और शमूएल थे, उस जगह को आज हम देखेंगे। वो जगह, उसकी कब्र, और वहाँ पर किस प्रकार से वो जगहें दिखती है आज के आधुनिक युग में। तो आज ज़रूर से वीडियो को पूरा देखिए। आज के इस बाइबल अध्ययन के लिए आप पहला शमूएल, उसका पहले कुछ अध्याय को देख सकते हैं, और पूरे ही फर्स्ट शमूएल को जब देखेंगे तो आपको शमूएल के विषय में जानकारी मिलेगी, और किस प्रकार शमूएल की मृत्यु हुई और उसे वहीं पर रामा, उसके नगर में जहाँ पर उसका जन्म हुआ था, उसी के घर में उसको मिट्टी दी गई थी। तो ये खास जगह वही है जो आप देख रहे हैं। यहाँ पर शमूएल रहता भी था, और यहीं पर हन्ना और पनिन्ना यहाँ पर रहते थे, और यहाँ पर एल्काना रहते थे, और यहाँ से वो शीलो को जाते थे। और शीलो के ऊपर हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे, पर ये जगह रामा कहलाती है, और आज भी ये मौजूद है। यरूशलेम से कुछ ही दूरी पर है। और जैसे आपने प्रीवियस फ़ोटोज़ में आप देख सकते हैं इस वीडियो के शुरू होने पर कि कहाँ पर कौन कौन सी जगह है। बेतेल, गिलगाल, जहाँ पर शमूएल की मिनिस्ट्री थी, जहाँ पर शमूएल न्यायियों के तौर पर काम करता था। पहले शमूएल, उसका पहला अध्याय और उसके 21वें पद से लिखा है, फिर एल्काना अपने पूरे घराने समेत यहोवा के सामने प्रतिवर्ष की मेल बड़ी चढ़ाने और अपनी मन्नत पूरी करने के लिए गया, परंतु हन्ना अपने पति से यह कहकर घर में रह गई, जब बालक का दूध छूट जाएगा तब मैं उसको ले आऊँगी कि वह यहोवा को मुँह दिखाए और वहाँ सदा बना रहे। उसके पति एल्काना ने उससे कहा, जो तुझे भला लगे वही कर, जब तक तो उसका दूध न छुड़ाए तब तक यहीं ठहरी रहे, केवल इतना हो कि यहोवा अपना वचन पूरा करे। इसलिए वह स्त्री वहीं घर पर रह गई और अपने पुत्र के दूध छूटने के समय तक उसको पिलाती रही। जब उसने उसका दूध छुड़ाया तब वह उसको संग ले गई, और 3 बछड़े और एपा भर आटा और कुप्पी भर दाख मधु भी ले गई, और उस लड़के को शीलो में यहोवा के भवन में पहुंचा दिया। उस समय वह लड़का ही था। जो ये खास स्थान आप देख रहे हैं, ये वही जगह है जहाँ पर शमूएल जब तक उसका दूध न छुड़ाएगा, यहीं पर वो पला बड़ा। और ये जो
आप बाहर का दृश्य देख रहे हैं, ये वो शमूएल की जगहें हैं जहाँ पर उसने सेवकाई शुरू की, क्योंकि वो न्यायियों के रूप में इज़राइल में चुना गया और इज़राइल में कार्य करता था। और ये उसका ही घर है और यहीं पर शमूएल नबी की कब्र भी है जैसे बाइबल में लिखा हुआ है। और जब उसकी मृत्यु हुई तो उसे अपने ही घर में रामा में मिट्टी दी गई। पहला शमूएल उसका 25वां अध्याय लिखा है, शमूएल की मृत्यु हो गई और समस्त इज़राइलियों ने इकट्ठे होकर उसके लिए छाती पीटी और उसके घर में ही जो रामा में था उसको मिट्टी दी। ये जो भी पद पड़ेगा ये इसी जगह के विषय में पढ़े गए कि शमूएल ने नबी होकर बहुत कार्य किया और इज़राइली उससे बहुत ही खुश थे, परंतु उसके पुत्र भी एली की तरह लुच्चे थे और इज़राइलियों ने मांग की कि उन्हें एक राजा चाहिए। इसलिए शमूएल ने शाऊल राजा की नियुक्ति की और उसके बाद शाऊल को परमेश्वर ने नापसंद किया, राजा बनाकर पछताया। तो शमूएल ने चुपके से दाऊद राजा को बैतलहम में जाकर अभिषेक किया ताकि वो राजा बन सके। और जिस प्रकार बाइबल में रामा नगर के विषय में लिखा है यही वो नगर है और यहाँ से आगे चल के शमूएल के सारे वो नगर आते हैं जहाँ पर उसने सेवकाई की। और ये ख़ास जो आप ये देख रहे हैं इस जगह पर ये शमूएल नबी की कब्र है और यहीं पर शमूएल नबी को दफन कर दिया था और यहीं पर उसके घर में ही उसको मिट्टी दी गई थी। और जब इस जगह की खुदाई हुई तो यहाँ पर बहुत सी रॉयल चीज़ें प्राप्त हुई उस समय पर जब एल्काना यहाँ पर रहता था। बहुत ही प्राचीन यहाँ पर चीज़ें हैं। ये शमूएल नबी की कब्र है और ये क्योंकि शमूएल नबी यहूदियों के लिए, मुस्लिम के लिए और ईसाइयों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है, इसलिए इस जगह को बहुत ऐसे लोग विज़िट करने जाते हैं। और यहाँ पर से क्योंकि पहला वो आखिरी न्यायी था और उसके बाद शमूएल बहुत ही दान से लेकर बेर्शेबा तक सब जान गए थे कि शमूएल परमेश्वर का नबी होने के लिए चुना गया है। और ये वो जगह है जहाँ पर वो रहता था, उसका बचपन बीता था, क्योंकि उसके बाद उसको शीलो में जाना था और परमेश्वर का कार्य करना था। परंतु वो छोटा बालक जब था यहीं पर ही उसको पालन पोषण हुआ है, यहीं पर वो खेला है, यहीं पर वो पला बड़ा है अपने भाई बहनों के साथ। और उसके बाद उसकी माता की फिर से परमेश्वर ने सुधि ली और उसके और भी बेटे बेटियां हुए। और यहाँ पर एक हन्ना का स्प्रिंग भी है जहाँ पर ये माना जाता है कि एक बांझ औरत ने पुत्र की प्राप्ति हुई, कंसीव किया, वो जगह भी यहाँ पर है। परंतु ये बहुत ही प्राचीन, यहाँ पर क्रूसेडर्स के समय पर, बिजेंटीन टाइम के समय पर चर्च थे और उसके बाद यहाँ पर बहुत ही मुस्लिम समुदाय के भी स्ट्रक्चर प्राप्त हुए। और जैसे जैसे अलग अलग कालों में यहाँ पर अलग अलग शासकों ने शासन किया तो लगभग सभी के यहाँ पर स्मारक के तौर पे सब कुछ है। और हन्ना का स्प्रिंग जैसे मैंने आपको बताया वो यहीं पर है और यहीं पर ही शमूएल नबी का बचपन बीता। तो बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है ये रामा शहर, रामा नगर। आप बाइबल की जो प्रीवियस मैंने फ़ोटो लगा इसमें देख सकते हैं कि कहाँ पर है ये। यरूशलेम से कुछ दूरी पर, बेतेल से कुछ दूरी पर है और इस प्रकार से आज दिखता है। और यहाँ पर जब यहाँ की खुदाई की गई तो वो सभी स्ट्रक्चर प्राप्त हुए जो लगभग शमूएल नबी के समय के हैं। और हन्ना का स्प्रिंग जैसे मैंने आपको बताया ये वो जगह है जहाँ पर हन्ना ने अपने बेटे को प्राप्त किया। ये आज भी यहाँ से शुद्ध होकर वहाँ पर जाया जाता था रामा नगर के लिए। और ये हन्ना का स्प्रिंग है। यहाँ पर माना जाता है कि हन्ना रो रो कर प्रार्थना करती थी क्योंकि उसकी सौत उसको चिढ़ाती कुड़ाती रहती थी। और वो यहीं पर उसने एक बांझ औरत ने पुत्र की प्राप्ति को पाया है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है ये। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे हमारा साथ देते रहिए। ये वो ख़ास जगह है जहाँ पर शमूएल नबी की कब्र भी है। आप ज़रूर से अपनी बाइबल अध्ययन को करिए, पहला शमूएल, तब आप शमूएल के विषय में समस्त जानकारी को प्राप्त कर लेंगे। और बहुत ही महत्वपूर्ण नबी थे शमूएल। उसी की तरह हमको भी परमेश्वर को अर्पण और समर्पित होकर जीवन जीना है, क्योंकि परमेश्वर हमारे लिए और आपके लिए कार्य करता है।
यहाँ पर वो समस्त चीज़ें पाई गई जो कि एक इज़राइली परिवार में होनी चाहिए थी। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर वो प्राचीन घर भी हैं, प्राचीन ऑयल प्रेस के स्थान भी हैं, क्योंकि यहाँ पर एक बहुत ही भव्य क्रूसेडर पीरियड में चर्च था। तो समय समय पर शासन काल बदलने के कारण यहाँ पर तोड़फोड़ होती रही, परंतु आज के खंडर बहुत ही प्राचीन समय को बताते हैं। शमूएल नबी यहीं पर रहा करते थे अपने माता पिता के साथ, और यहाँ पर एक रॉयल परिवार रहता था जो कि बड़ा संपन्न था। जिस प्रकार आपने बाइबल में पढ़ा है, एल्काना अपने परिवार के समेत इस जगह पे रहता था, और अद्भुत तरीके से शमूएल नबी का जन्म हुआ। और उसके पश्चात हन्ना की प्रार्थना किस प्रकार परमेश्वर ने सुनी। हन्ना यहीं पर रहती थी अपनी सौत के साथ, और किस प्रकार परमेश्वर ने उसे आशीष दी। कहाँ रहती थी? यहीं कोई वो जगह है जहाँ पर वो रहती थी। तो ऐसी ही बाइबल की और जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम और भी अच्छी जानकारी आपके लिए लाते रहें।